चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए पहले जो है टाइप 2 तक हम सवाल करवा चुके हैं साधारण ब्याज में। आज जो है टाइप 3 देख रहे हैं और टाइप 3 में भी जितने सवाल बन सकते हैं सबको एक एक कराते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं सवाल? सवाल कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपया हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? यदि हम बात करें, पहले ऊपर वाला लिखते हैं। 3.5 वर्ष में क्या हो जा रहा है? 873 रुपया। वहीं 2 वर्ष की बात करें तो कितना हो जा रहा है? 756 रुपया। यहाँ से घटा दे रहे हैं, 6 दूना 12, 1 7 हो जाएगा। यहाँ से 6 1 और 1। यदि हम बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1.5 वर्ष यानी 1.1/2 वर्षों का इंटरेस्ट यह निकल के आ गया। तो 1 वर्ष के लिए निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? 3 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ से 3 हो गया, 3/2, 2 पर इधर हो जाएगा। यहाँ से कर लेते हैं, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 9 तिया 27 गुना 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7। देखिए यदि 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना आ गया? 78। तो इसको हम 2 से मल्टीपल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15। यह जो है 2 वर्ष का क्या निकल के आ गया? SI कितना हो गया? 56। यदि 2 वर्ष का मिश्र धन यदि बात करें कितना है? 756 रुपया दे के रखा, 156 रुपया घटा दे रहे हैं, कितना हो जा रहा है? 600 जो है हमारा क्या निकल के आ गया? 600 मूलधन निकल के आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है। यदि 1 वर्ष की इंटरेस्ट हम बात करें 78 रुपया है और कितना पे? 600 का गुना 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से कटा लेते हैं, 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 दूना 6 और 6 18, 2 से 13 दूना 26। यहाँ रेट कितना निकल के आ गया? 13%, ठीक है। यहाँ से सवाल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया? 13%। यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। पहले हम इसको इरेज कर ले रहे हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ क्या कह रहा है सवाल देख लेते हैं कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपया हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपया हो जाती है। वह धनराशि है। और 5 और अधिक वर्षों के बाद, ठीक है। यदि हम बात करें 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 720 रुपया और 2 और अधिक वर्षों, तो यानी 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है? सवाल 8 ऊपर करते हैं ताकि घटाने में हमको आसानी होगा। 7 वर्षों में हो जा रहा है 1020 रुपया, ठीक है। यहाँ से यदि हम बात करें तो क्या हो जा रहा है? 300 और यदि बात करें ईयर का, 5 ईयर में 300 बढ़ रहा है तो 1 ईयर में 60 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। यदि 1 ईयर में 60 बढ़ रहा है तो 2 ईयर में 120। अब देखिए 720 जो है 2 वर्ष के बाद 120 घटा दे रहे हैं तो मूलधन यहाँ से कितना आ गया? 600। और 1 वर्ष का इंटरेस्ट क्या है? 60 रुपया। 600 का कितना प्रतिशत है? 2 0 से 2 0, 1 से 10 बार में। देखिए यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया? 10%, ठीक है। तो वह धनराशि पूछ रहा है, ठीक है। तो धनराशि तो 600 हो गया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो 10% आ जाता है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 2 का जो है आंसर क्या आ जाएगा? 2 नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आप सब देखते चले, ठीक है।
कोई परेशानी नहीं होगा, धीरे धीरे आपका पूरा जो है अर्थमेटिक्स कंप्लीट करा देंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगी? तो धनराशि पूछ रहा है, कौन सी धनराशि? तो मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। यदि हम बात करें 7 वर्षों में कितना धनराशि हो जा रही है? 568 रुपया, ठीक है। और 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 5 वर्षों की यदि बात करें कितना हो जा रहा है? 520 रुपया। यहाँ से क्या आ गया? 8 4। तो 2 वर्षों का यदि बात करें तो 1 वर्षों का कितना हो जाएगा? 24 रुपया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो धनराशि पूछ रहा है, तो 5 वर्षों में 5 से गुना कर ले रहे हैं, 24 गुना 5 120 आ जा रहा है। तो 520 रुपया 5 वर्ष के बाद है मिश्र धन, तो ब्याज हम घटा दिए 5 वर्ष का, तो हमारा मूलधन क्या आ गया? 400 रुपया। चलिए यह सवाल समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह जो है एसएससी सीजीएल टायर 1 का सवाल है, ठीक है, पूछा हुआ सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? चलिए देखिए, यह सवाल बड़ा लग रहा है, यह भी सीजीएल टायर 1 का है। एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक ही दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपया का ब्याज प्राप्त हो, वार्षिक ब्याज की दर क्या है? चलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से क्या करते हैं, एक व्यक्ति को क्या दिया? 400 रुपया, कितना वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। रेट हमको नहीं पता है, चलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फिर क्या दिया है? 500 रुपया दिया है किसी को, वह दिया है 4 वर्षों के लिए, और रेट हमको क्या है? नहीं पता है। चलिए यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। टोटल मिला के कितना धनराशि प्राप्त हुआ? 160 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ सवाल में जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। 2 0 से 2 0, 4 तिहाई 12 आर प्लस 5 के 20 आर इक्वल टू 160। यहाँ से देखें 32 आर इक्वल टू 160। आर का वैल्यू क्या आ गया? 16 दूना 32, 5 दूना 10, यानी कि 5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया, ठीक है। सवाल का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 जो है क्या आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को यदि कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट सवाल क्या आ रहा है? एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपया तथा सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये समान दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है। दोनों से कुल मिलाकर 5400 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। ब्याज की दर क्या है? सेम सवाल है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए क्या अमाउंट चेंज किया हुआ है? सिर्फ क्या है? 10,000 रुपया जो है 3 वर्षों के लिए, रेट हमको नहीं पता है, निकालना है। प्लस में 6,000 4 वर्षों के लिए, 6,000 4 वर्षों के लिए रेट हमको नहीं पता है। और टोटल ब्याज यदि बात करें तो 5400 रुपया प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं है। क्या करें? 2 0 से 2 0, तो 300 आर प्लस 2 0 से 2 0, 6 चौके 24 इक्वल टू 5400, ठीक है। 3 2 5,
540 आर इक्वल टू 5400, यहाँ से 10 बार में कट गया, तो आर का वैल्यू क्या निकल के आ गया 10%। ठीक है, यहाँ से आर का वैल्यू क्या निकल गया 10%। यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आर का वैल्यू निकल गया कितना 10%। ठीक है, आप सब आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझ भी सकते हैं। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, जिस तरह से पिछले सवाल था उसी तरह सवाल है और उसको सिर्फ क्या किए हैं वैल्यू पुट करके आंसर निकाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक, अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक। यदि 20 यानी 2059 रुपया ब्याज के रूप में चुकाता है, उधार ली गई राशि क्या है। चलिए यह सवाल जो है एसएससी सीजीएल टायर 1 का है। चलिए रोहन एक निश्चित 3 वर्षों के लिए 3%, 3 वर्ष के लिए 3%, 3 तिहाई 9% यहाँ से हो गया। अगले 5 वर्षों के लिए 4%, 5 वर्षों के लिए 4%, यहाँ से 20% हो गया। ठीक है, और 7 वर्षों के लिए 6%, 7 वर्षों के लिए 6%, 7 6 के 42%। चलिए यहाँ से कितना आ गया 6 1 7, यहाँ से टोटल यदि बात करें 71% आ गया। तो 71% यदि 71% सवाल का 71% का वैल्यू दे के रखा क्या है 2059 रुपया। 71% का वैल्यू, 100% का वैल्यू पूछ रहा है कि उधार ली गई राशि क्या है। ठीक है, यहाँ से भाग देना पड़ेगा 71, 3 4 2 6 1 7। ठीक है, 2051 भागा 71 दे रहे हैं, 7 21 निकट 7 दोनों 14। ठीक है, यहाँ से 3 और 6 1, यहाँ से 9 7 63, हाँ 9 है, 9 2 और 9, यहाँ से कितना बार में कट जा रहा है 29 बार में। तो टोटल सवाल का यदि आंसर देखें तो क्या आ गया 2900 रुपया आ गया। ठीक है, 2900 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3rd। ठीक है, 6 का जो है ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या किया है कि सिर्फ रेट ऑफ जितना प्रतिशत बढ़ा है उसका वैल्यू दे के रखा है और उसी से हम आंसर निकाल लिए। चलिए ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप सब समझ जाइएगा सवाल को। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपया, सी को 4 वर्षों के लिए 8000 रुपया समान ब्याज दर से उधार ब्याज पर दिए और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4500 रुपया प्राप्त किए। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। इस टाइप के सवाल पहले भी बनाए हैं। चलिए वही सवाल है, फिर से देखते हैं क्या कह रहा है कि 6500 की राशि 2 वर्षों के लिए उधार दे रहा है, रेट हमको नहीं पता है। ठीक है, चलिए और दूसरा क्या राशि है 8000 की राशि है। 8000 की राशि कितने वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए दे रहा है, रेट हमको नहीं पता है। चलिए और ब्याज के रूप में कितना प्राप्त कर रहा है 4500 रुपया। ठीक है, 4500 रुपया। चलिए ठीक है, अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 पंचे 130 आर प्लस 2 जीरो से 2 जीरो 8 चौके 32, 320 आर इक्वल टू 4500। ठीक है, 3 2 5 4
यानी यदि 450 आर का वैल्यू 4500 रुपया है, तो यहाँ से 10 बार में कट गया, तो आर का वैल्यू क्या हो गया 10%। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 का यदि हम बात करें तो 10% इस सवाल का आंसर आ गया। यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यदि हम बात करें टाइप 2 का, तो टाइप 2 हम क्या किए, पूरा सवाल खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है आप सबको आगे कराएंगे। टाइप 2 जो है, टाइप 3 पूरा खत्म हो गया। चलिए आज इतना ही रखते हैं।